वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है निरंगल मूंड्रू, जो तमिल वाले प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। सच में कहानी बहुत ही सस्पेंस के साथ चलने लगती है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही श्री नाम के एक हाई स्कूल लड़के को दिखाया जाता है, जो फिलहाल सुबह सवेरे अपनी ट्यूशन अटेंड करने के लिए अपनी ट्यूशन पर आता है। लेकिन वहाँ पर तो ताला लगा होता है। सोचने लगता है कि ट्यूशन को ताला क्यों लगा है, क्या आज क्लासेस नहीं। इस तरह से अपनी साइकिल के जरिए से एक छोटी सी दुकान पर जाकर रुपये वाले डब्बे से अपने फ्रेंड को कॉल करने लगता है। श्री का फ्रेंड कहने लगता है, हाँ यार आज ट्यूशन को हॉलिडे है, मैं तुम्हें बताना भूल गया। श्री कहने लगता है, अरे यार मेरे पास तो मोबाइल है नहीं, तुम मेरी मॉम या तो फिर डैड को तो कॉल कर सकते हो ना। खामखा मैं सुबह सवेरे चला आया। मतलब यहाँ पर श्री के पास अपने खुद का मोबाइल नहीं होता। उसके बाद श्री अपने साइकिल के जरिए से वापस अपने घर पर जाने लगता है। अब उसी किसी दुकान में एफएम रेडियो चल रहा होता है। न्यूज़ ये होती है कि लड़कियां ज्यादा देर तक घर से बाहर ना रहे। शहर में आजकल बहुत क्राइम्स बढ़ चुके हैं। अच्छा ही इसी में है कि लड़कियां अपनी सेफ्टी में रहे। तो तभी सडनली श्री एक गली में ये देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को किडनैप करके अपनी वैन में डालकर ले जा रहे हैं। ये देखने के बाद श्री बहुत डर जाता है। फटाफट से अपनी साइकिल लेकर अपने घर पर भागने लगता है। बाद में श्री बिहेव करते हुए अपने पापा से अपने मोबाइल के बारे में ही डिस्कस करने लगता है। श्री का पापा कहने लगता है कि श्री, हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तुम्हें मोबाइल कॉलेज जाने के बाद ही मिलेगा। अभी तुम हाई स्कूल में हो, अगर कोई भी जरूरत हो तो टीचर्स या फ्रेंड्स हमें कॉल करेंगे। अब इस बात से श्री बहुत नाराज हो जाता है। बाद में श्री अपने स्कूल पर आता है। एक्चुअली आज श्री स्कूल पर लेट आया होता है। इसके टीचर का नाम होता है वसंत। श्री से पहले वसंत ऑलरेडी 2 स्टूडेंट्स को क्लास के बाहर खड़ा कर चुका होता है। अब श्री को लेट आया हुआ देख वसंत पूछने लगता है कि तुम्हें क्यों आज लेट हुआ। श्री कहने लगता है कि सर एक्चुअली वो ट्रैफिक बहुत थी इसलिए लेट हो गया मैं। तो वसंत श्री को क्लास के अंदर आने देता है। एक्चुअली यहाँ पर श्री कभी भी स्कूल को लेट नहीं आता, लेकिन आज कुछ कारणों की वजह से लेट हो गया। बाकी 2 स्टूडेंट से कहने लगता है कि तुम लोग प्रिंसिपल रूम में जाकर प्रिंसिपल सर से बात करो। खैर थोड़ी देर के बाद वसंत अपनी क्लास से बाहर जाकर घबराते हुए किसी से फोन में बात करने लगता है और ये चीज श्री ऑब्जर्व करते रहता है। बाद में वसंत क्लास में आकर श्री से कहने लगता है कि श्री तुम अपना सेमिनार स्टार्ट कर दो, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। एक्चुअली श्री का सेमिनार नेक्स्ट हफ्ते होता है, लेकिन वसंत श्री को इसी वक्त अपना सेमिनार देने के लिए कहता है। सो वसंत जाने के बाद श्री अपना सेमिनार स्टार्ट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद श्री अपने दोस्तों से पार्वती के बारे में पूछने लगता है। ये पार्वती और कोई नहीं वसंत सर की बेटी होती है। और एक्चुअली पार्वती जिस ट्यूशन पर जाती है उसी ट्यूशन में श्री के फ्रेंड्स भी जाते हैं। इसलिए श्री अपने दोस्तों से पार्वती के बारे में पूछने लगता है कि आज पार्वती ट्यूशन पर आई थी। इसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं, नहीं यार आज तो पार्वती नजर नहीं आई। ये सुनने के बाद श्री फटाफट से अपने एक फ्रेंड को लेकर पार्वती के ट्यूशन पर जाकर वहाँ पर इंक्वायरी करने लगता है। पता चलता है कि सच में पार्वती आज सुबह ट्यूशन पर आई ही नहीं। श्री और उसका फ्रेंड काफी सारी जगहों पर ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को पार्वती के बारे में कुछ भी क्लू नहीं मिलता। ये देखकर श्री का फ्रेंड पूछने लगता है कि आखिरकार ये हंगामा तुम क्यों कर रहे हो। तो तब जाके श्री अपने दोस्त को आज सुबह जो घटना पेश आई थी वो सुनाने लगता है कि कुछ लोग एक लड़की को किडनैप कर रहे थे। हो सकता है शायद वो लड़की पार्वती ही हो। श्री और उसका फ्रेंड दूसरे स्कूल पर जाकर पार्वती के एक और फ्रेंड से भी पूछने लगते हैं, लेकिन पार्वती के साइड से नो कॉल नो मैसेज। फाइनली शाम होने के बाद श्री और उसके दोनों फ्रेंड्स गोलगप्पे खाते हुए इसी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। श्री कहने लगता है कि सच में पार्वती किडनैप हो चुकी है। श्री का एक और फ्रेंड कहने लगता है, अरे यार तुम खामखा कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। आज वो पार्वती ना ट्यूशन पर आई ना स्कूल पर आई। हो सकता है वो अपने बीएफ के साथ कहीं पर बाहर गई हो बहाना बनाकर। श्री कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह से अपने दोनों दोस्तों को एक छोटा सा फ्लैशबैक बताने लगता है। एक्चुअली एक दिन श्री किसी स्कूल मीटअप पर पार्वती को देखकर इसको लाइक करने लगा। किसी भी तरह से पार्वती के साथ दोस्ती वोस्ती कर ली। श्री को ये बात पता नहीं होती कि पार्वती वसंत सर की बेटी है। धीरे धीरे श्री और पार्वती की दोस्ती थोड़ी गहरी होने लगती है। बाहर कैफे पर मुलाकात करने लगते हैं। लेकिन एक दिन श्री को पार्वती के बारे में सच पता ही लग जाता है कि ये वसंत की बेटी है। तब से ये पार्वती से दूर होने लगता है। पार्वती से दूर होने की एक वजह होती है, वसंत श्री के लिए एक पर्सनल गाइड होता है। क्लास खत्म होने के बाद एक दिन श्री बहुत ही मायूस बैठा था। वसंत श्री के पास आकर प्रॉब्लम पूछने लगता है एज ए फ्रेंड की तरह। तो श्री वसंत से अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है
कि सर घर में मेरे माँ बाप हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से जुदा होने की बातें करते रहते हैं। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ मेरे माँ बाप की बातों से मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। वसंत कहने लगता है ठीक है, एक बार तुम अपने पेरेंट्स को मेरे पास लेकर आओ। तो श्री उसी तरह से एक दिन वसंत के पास अपने पेरेंट्स को ले जाता है। वसंत श्री के माँ बाप को अच्छी तरह से समझाने लगता है कि तुम दोनों की लड़ाई की वजह से बेचारा श्री बहुत सफर हो रहा है। वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, तुम लोगों की लड़ाई की वजह से वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा। थोड़ा आप दोनों श्री के फ्यूचर के बारे में सोचिए। तो श्री के माँ बाप भी मान जाते हैं। श्री सोचने लगता है कि अगर मैं पार्वती से प्यार करूँगा तो वसंत सर को धोखा देने जैसा होगा। वो तो मेरे लिए एक रोल मॉडल है। इस तरह से श्री अपने दोस्तों को ये बात बताकर अपनी फ्रेंड की बाइक लेकर थोड़ा बस ऐसे ही घूमने के लिए जाता है, मतलब वही माइंड फ्रेश करने के लिए। तभी श्री को किसी जगह पर एक गाड़ी नजर आती है। उस गाड़ी के पीछे एक स्टिकर लगा होता है। आज सुबह श्री ने ऐसी एक गाड़ी को देखा था, मतलब इसी गाड़ी में वो लोग लड़की को किडनैप कर रहे थे। श्री फटाफट से अपने दोनों दोस्तों के पास आकर ये बात कहने लगता है कि पक्का यही गाड़ी है। समझ जाते हैं कि शायद किडनैपर्स पार्वती को इसी घर में छुपा के रखा होगा। इस तरह से ये दोनों उस घर पर जाने लगते हैं जहाँ पर वो गाड़ी खड़ी होती है। दूसरे सीन में वेट्री नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और ये वेट्री बंदा एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर होता है। इसका सपना होता है कि एक बहुत बड़े फिल्म को डायरेक्ट करे। फिलहाल वेट्री और उसके फ्रेंड्स एक किडनैपिंग का सीन शूट कर रहे होते हैं और वो भी सुबह सवेरे। शूटिंग खत्म होने के बाद वेट्री और उसके दो दोस्त चाय पीने के लिए दुकान पर जाते हैं और ये दुकान वही होती है जिस दुकान से श्री कॉल किया था। वेट्री को ड्रग्स लेने की बहुत आदत होती है। जब भी इसको फ्री टाइम मिलता ये ड्रग्स लेकर एक अलग ही लेवल की दुनिया में चला जाता। दुकान वाला बंदा वेट्री से कहने लगता है कि अगर तुम ऐसे ही नशा करते रहोगे तो अच्छी कहानियाँ दिमाग में नहीं आएंगी। अच्छी कहानियाँ लिखने के लिए पीसफुल माइंड चाहिए, तभी कोई प्रोड्यूसर तुम्हें चांस देगा। तभी उसी रास्ते से पार्वती अपनी साइकिल लेकर पैदल जा रही होती है। दुकान वाला बंदा पूछने लगता है, अरे पार्वती बेटा क्यों पैदल जा रही हो, क्या साइकिल पंचर है? पार्वती कहने लगती है, नहीं अंकल, एक्चुअली एक कार बहुत ही तेजी से मेरे बगल से गुजरी, मैं डर के मारे साइकिल से नीचे गिर गई, थोड़ा बहुत ब्रेक लूज हो गया। तो वो दुकान वाला बंदा पार्वती के पास आकर इसको पानी देते हुए इसकी साइकिल को ठीक करने लगता है। बाद में कहने लगता है, थोड़ा संभल कर जाना बेटा। आप दुकान पर बैठे हुए वेट्री और उसके दो दोस्त पार्वती को ही देखते रहते हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि इस वेट्री ने एक जबरदस्त कहानी लिखी होती है और यह खुद इस कहानी को डायरेक्ट करना चाहता है, जिसके लिए काफी सारे प्रोड्यूसर्स के पास जाता है, लेकिन एक प्रोड्यूसर भी वेट्री को चांस ही नहीं देता, जिसकी वजह से वेट्री हमेशा डिप्रेशन में होता है। इसी टेंशन से बाहर आने के लिए जब भी वेट्री को टाइम मिलता ये ड्रग्स लेकर अपनी दुनिया में खो जाता। और इसी तरह शायद वेट्री की माँ इस दुनिया में नहीं होती, अपनी माँ की फोटो को देखते हुए हमेशा अपनी माँ को ही याद करते रहता है कि काश माँ आज तुम मेरे पास होती तो मुझे इस ड्रग्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। एक दिन वेट्री अपने सपने में यही देखने लगता है कि एक बहुत बड़ा डायरेक्टर वेट्री को अवार्ड दे रहा है, बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑफ द ईयर। तब इसके दो दोस्त दरवाजा खटखटाने पर इसका ख्वाब टूट जाता है। वो दोनों फ्रेंड्स वेट्री से कहने लगते हैं कि तुम एक बार सत्या को कॉल करो, वो तुम्हें कुछ कहना चाहता है। ये सत्या एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। वेट्री से कहने लगता है कि तुमने रिसेंटली एक हीरो के पास जाकर अपनी कहानी सुनाई ना, सेम वही कहानी वो हीरो एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ मिलकर कर रहा है। ये सुनने के बाद वेट्री और उसके दो फ्रेंड्स शॉक में रह जाते हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि वेट्री अपनी कहानी लिखकर उसके राइट्स ऑलरेडी खरीद चुका होता है। अपने कमरे में जाकर जब अपनी स्क्रिप्ट को ढूंढने लगता है तो वो स्क्रिप्ट इसको कहीं पर भी नहीं मिलती, मतलब इसकी खुद की मूवी की स्क्रिप्ट इसके घर में मौजूद नहीं होती। दूसरी तरफ वसंत जॉगिंग से वापस आने के बाद पार्वती के कमरे में जाकर देखने पर कमरे में पार्वती मौजूद नहीं होती। अपनी बीवी शोभा से पूछने लगता है, क्या पार्वती अभी तक घर नहीं लौटी? तो इसकी वाइफ इसको कुछ भी जवाब ही नहीं देती। बाद में वसंत पार्वती के फ्रेंड्स के घर पर कॉल करने लगता है। सो इसी टेंशन की वजह से वसंत स्कूल पर आने के बाद भी अपने जान पहचान लोगों को कॉल्स करते रहता है। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। सो बाद में वसंत अपने स्कूल से लीव लेकर पार्वती के बारे में ही ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं पर भी पार्वती मौजूद नहीं होती। वसंत अपनी बीवी को कॉल करके यही बात कहने लगता है। इसकी वाइफ कहने लगती है, तो फिर आप फटाफट से पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेंट लिखवाइए। वसंत कहने लगता है कि अगर मैं पुलिस स्टेशन पर गया तो घर की इज्जत बाहर आएगी। शोभा कहने लगती है कि अब इज्जत की नहीं बेटी की फिक्र करना चाहिए। दूसरे सीन में सेल्वम नाम के एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है। जब यह अपने पुलिस स्टेशन पर जाने ही वाला होता है तो दूसरे पुलिस वाला सेल्वम को कॉल करके कहने लगता है,
सर आज दो लड़के एक बूढ़ी औरत के पैर के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी। वो बूढ़ी औरत हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर अपना रिपोर्ट भी देगा। रिपोर्ट देखने के बाद ही उस औरत की कंडीशन पता चलेगी। शॉकिंग बात यह है कि उन दोनों लड़कों में से एक लड़का मिनिस्टर का बेटा है और दूसरा उसका फ्रेंड प्रकाश, जो रिसेंटली ड्यूटी पर ज्वाइन हुआ ना, उसी ने उन दोनों को अरेस्ट किया। सो सेल्वम जब अपने पुलिस स्टेशन पर आता है तो मिनिस्टर का बेटा और उसका फ्रेंड लॉकअप में होते हैं। सेल्वम को देखकर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, मतलब बहुत ही मिसबिहेव करने लगते हैं। सेल्वम नहीं डरता, अपने स्टाइल में इस मिनिस्टर के बेटे को वार्निंग देने लगता है। बाद में सेल्वम उस प्रकाश के पास आकर कहने लगता है कि प्रकाश पहले तुम ये बात जान लो कि किसे अरेस्ट करना है और किसे नहीं। कभी भी कोई काम करने से पहले अपनी सीनियर से एडवाइस लेते रहो, तभी इस सर्विस पर टिक पाओगे, वरना पता नहीं कब तुम्हारा भरोसा उठ जाए। खैर थोड़ी देर के बाद उस मिनिस्टर का पीए सेल्वम के पास आता है उन दोनों को रिहा करवाने के लिए। सेल्वम कहने लगता है ठीक है मैं उन दोनों को रिलीज कर दूंगा, लेकिन तुम कितना दोगे? तो वो पीए सेल्वम को 1 लाख रुपए रिश्वत देने लगता है। बाद में सेल्वम कहने लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर से बात की, बुढ़िया की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, लेकिन फिर भी ठीक है मैं संभाल लूंगा, तुम उन दोनों को ले जा सकते हो। इस तरह से सेल्वम उन दोनों को रिलीज कर देता है। अब यहाँ पर इस मिनिस्टर के बेटे का ईगो हट होता है, क्योंकि सेल्वम ने इसको वार्निंग दी, फटाफट से लॉकअप से बाहर नहीं लाया। सोच लेता है कि इसके बेटे को पिटवाएगा। यहाँ पर सेल्वम का बेटा और कोई नहीं वेट्री होता है। इस तरह से उसी शाम कुछ गुंडे वेट्री के घर पर जाते हैं और वेट्री के घर पर ऑलरेडी श्री और उसके फ्रेंड्स मौजूद होते हैं। वही गाड़ी देखकर यहाँ पर आए थे ना। सो दरवाजा खटखटाने पर वेट्री अपना दरवाजा ओपन करता है और उस वक्त वेट्री फुल नशे में धुत होता है। वो गुंडे श्री और उसके फ्रेंड से कहने लगते हैं कि तुम लोग कौन हो, फटाफट से यहाँ से निकलो। इस तरह से वहाँ से भेज देते हैं। बाद में वेट्री पर हमला करने पर वेट्री इन सारे लोगों को बहुत मारने पीटने लगता है। इन गुंडों के अंदर उस बड़े वाले डायरेक्टर का चेहरा देखकर बहुत मारने पीटने लगता है। दूसरी तरफ वसंत शाम होने के बाद भी अपनी जान पहचान के लोगों को कॉल्स करते रहता है। इसी दरमियान में एक कांस्टेबल वसंत को कॉल करके कहने लगता है कि आप एक बार पुलिस स्टेशन पर आ सकते हो। यहाँ पर एक और बात यह है कि एक्चुअली आज सुबह एक चोर सेल्वम के पास आकर एक पार्सल को देने लगता है। शॉकिंगली इस पार्सल में वेट्री की वो स्क्रिप्ट होती है और इसको चुराने के लिए खुद सेल्वम ने इस चोर से कहा था, क्योंकि इस सेल्वम ने दूसरे बंदे से डील किया कि मेरे पास वेट्री की स्क्रिप्ट है, आप मुझे कितना दोगे। स्क्रिप्ट लेने के बाद फॉर्मेलिटी के लिए इसी चोर को अंदर डाल देता है। सो रात होने के बाद ये चोर कांस्टेबल से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर प्लीज मुझे छोड़ दो ना, मुझे जाने दीजिए ना। वो कांस्टेबल इस चोर से बस ऐसे ही पार्वती की फोटो दिखाकर पूछने लगता है अगर तुम इस लड़की के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये चोर कहने लगता है अरे सर इस लड़की को तो मैंने आज सुबह देखा था जब मैं चोरी करने के लिए उस घर पर गया था। इस तरह से कांस्टेबल को जो हुआ वो बताने लगता है। आज सुबह जब वो चोर उस स्क्रिप्ट को चुरा कर वापस जा रहा होता है तो उसी रास्ते से पार्वती अपनी साइकिल लेकर जा रही होती है, मतलब पैदल। इस चोर को देखकर पार्वती यही सोचने लगती है कि ये बंदा मुझे फॉलो कर रहा है। इस तरह से अपनी साइकिल लेकर दौड़ने लगती है। तभी एक कार के उस तरफ जाकर शायद उस कार में बैठ जाती है या तो फिर कार वाले बंदे पार्वती को अपने साथ ले जाते हैं। साइकिल नीचे गिरी होती है। तो यही बात ये चोर कांस्टेबल को बताने पर वो कांस्टेबल दूसरे कांस्टेबल को इसके साथ भेजने लगता है। कंफर्मेशन के लिए इसको ले जाते हैं। उसी वक्त वेट्री का घर का ओनर उस कांस्टेबल को कॉल करके कहने लगता है कि घर पर कुछ गुंडे आकर झगड़ा कर रहे हैं, आप फटाफट से यहाँ पर आ जाइए सर। इस तरफ वेट्री उन गुंडों को मार पीटने के बाद वेट्री के 2 फ्रेंड्स वेट्री को कार में लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब यह देखकर श्री और उसके फ्रेंड्स भी इस गाड़ी को फॉलो करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वेट्री और उसके फ्रेंड्स श्री और उसके फ्रेंड्स को देखकर अपनी गाड़ी रुकाते हुए पूछने लगते हैं कि तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। श्री पार्वती के बारे में पूछने लगता है कि आज सुबह सवेरे जिस लड़की को तुम लोगों ने किडनैप किया वो मेरी सर की बेटी है, प्लीज उसे छोड़ दो। वेट्री कहने लगता है अरे पागल लोडू ललित, मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। आज सुबह हमने एक शॉर्ट फिल्म की सीन शूट की थी और ये पार्वती लड़की कौन है मुझे नहीं पता। इन तीनों को प्रूफ दिखाने के लिए वीडियो क्लिप भी दिखाने लगते हैं। तब जाके श्री और उसके फ्रेंड्स को भरोसा आता है। बाद में वेट्री और श्री अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं कि अगर कुछ पता चलेगा तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। बाद में श्री और उसके फ्रेंड्स दोबारा पार्वती को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ वेट्री उस बड़े डायरेक्टर पर गुस्सा होकर शूटिंग वाले लोकेशन पर जाता है उस डायरेक्टर को मारने पीटने के लिए, लेकिन वेट्री के दोस्त
इसको संभालने लगते हैं कि तुम यहीं पर रुको, हम जाकर बात करके आते हैं। इस तरफ एक कांस्टेबल वसंत के पास आकर यही बात कहने लगता है कि आपकी बेटी को किसने भी किडनैप नहीं किया, आपकी बेटी ट्यूशन जाने के बहाने से किसी की कार में जाकर बैठ गई। इस तरह से एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाने लगता है। यह सुनने के बाद वसंत शॉक में रह जाता है। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला सेल्वम एक पब पर जाता है। एक्चुअली इसी पब में वो मिनिस्टर का बेटा होता है। सेल्वम को ये बात पता लग चुकी होती है कि वो मिनिस्टर का बेटा इस पर रिवेंज लेने के लिए कुछ गुंडों को बेटी के घर पर भेजा। सो इस मिनिस्टर के बेटे को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आकर इसको मार पीट कर दोबारा पुलिस स्टेशन ले जाता है। दूसरी तरफ वो बड़े वाले डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही घमंडी आलसी होता है। ये तो कुछ करता नहीं, सारा काम असिस्टेंट डायरेक्टर पर डालकर ये आराम करते रहता है। सत्या इस डायरेक्टर से कहने लगता है कि अगर वो वेटरी यहाँ पर आएगा तो बहुत बड़ा हंगामा करेगा। थोड़ी ही देर के बाद वेटरी का एक फ्रेंड इस डायरेक्टर के पास आता है बात करने के लिए। डायरेक्टर कहने लगता है, अरे यार, मैंने तुम्हारे फ्रेंड की कहानी को नहीं चुराया, मैंने भी एक कहानी लिखी जो इत्तेफाक से वेटरी की कहानी से मैच हो गई, और हाँ, उसके स्क्रिप्ट के थोड़े से हिस्से को मैंने लिया है। अगर चाहे तो वेटरी मेरे पास असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। इस तरह से साफ मना कर देता है कि इसने स्क्रिप्ट को चोरी नहीं की। इस तरफ वेटरी उस कांस्टेबल को कॉल करके पार्वती के बारे में कुछ डिटेल्स पूछने लगता है। वो कांस्टेबल वेटरी को सारी बात बता देता है। बाद में वेटरी श्री को फोन करके यही बात कहने लगता है कि वो पार्वती किडनैप नहीं हुई, खुद ब खुद किसी की गाड़ी में जाकर बैठ गई। इस तरह से इन लोगों को एक घर का एड्रेस भी देने लगता है कि बाद में वो कार कहाँ पर गई। इस तरफ वसंत अपने घर पर आकर अपनी बीवी से कहने लगता है कि पार्वती एक i20 कार में बैठकर गई। तुम्हारे भाई के पास भी ऐसी एक कार है ना, तुम अपने भाई को फोन करके पूछो क्या पार्वती वहाँ पर है या नहीं। इस तरफ वेटरी उस बड़े वाले डायरेक्टर के पास जाकर शूट के दरमियान में बहुत बड़ा हंगामा करने लगता है कि डायरेक्टर बहुत बड़ा चोर है, मेरे स्क्रिप्ट को चुराई। इसी दरमियान में वेटरी को उस चोर के बारे में याद आता है। मतलब वेटरी ने इस चोर को आज सुबह देखा था, तो इस चोर के बारे में पता करके इसको मार पीट कर पूछने लगते हैं। तो ये चोर बंदा वेटरी को सच बताने लगता है कि तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए और किसी ने नहीं, पुलिस ऑफिसर सेल्वम ने कहा। अब सेल्वम तो वेटरी का फादर होता है। सच जानने के बाद बहुत दुखी होने लगता है, फटाफट से अपने फादर के पास जाने लगता है। इस तरफ सेल्वम उस मिनिस्टर के बेटे को लॉकअप में डालकर बहुत मारने पीटने लगता है। उसी वक्त वो मिनिस्टर अपने आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन पर आता है। कहने लगता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। सेल्वम कहने लगता है कि आपके बेटे ने एक बूढ़ी औरत का पैर तोड़ दिया, अब उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो लीगली करिए। अब इलेक्शन से सामने होने की वजह से ये मिनिस्टर हंगामा नहीं चाहता, चुपचाप वहाँ से चले जाता है। इस तरफ श्री और उसके फ्रेंड्स उस एड्रेस पर जाकर किसी का इंतजार करते रहते हैं। मतलब वेटरी ने इनको एक एड्रेस दिया था ना, वहाँ पर जाकर। तो शॉकिंगली उसी घर से वसंत बाहर आता है। वसंत जाने के बाद जब श्री घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर पार्वती मौजूद होती है। पूछने लगता है, अरे पार्वती, तुम यहाँ पर हो? मैं सुबह से लेते हुए अब तक तुमको ही ढूंढ रहा था, आखिरकार क्या हुआ? तो पार्वती कुछ सच्चाइयाँ बताने लगती है। एक्चुअली ये वसंत दारू का बहुत एडिक्ट होता है। मतलब सोसाइटी के लिए इसका चेहरा अलग होता है और घर वालों के लिए अलग। दारू पीकर अपनी बीवी और अपनी बेटी को बहुत मारते पीटते रहता है। सो इसी दरमियान में कल रात वसंत बहुत दारू पीकर अपनी बेटी के पास आकर इसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। पार्वती जब ये बात अपनी माँ को बताती है तो इसकी माँ पार्वती को अपने भाई के घर भेज देती है। तो सच जानने के बाद श्री वसंत के पास आकर बहुत सुनाने लगता है कि मैंने तो आपको अपना रोल मॉडल बनाया था, लेकिन आपने अपनी बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। वसंत भी बहुत ही शर्मिंदा होता है। इस तरफ वेटरी अपने फादर सेल्वम के पास आकर यही बात पूछने लगता है कि क्यों आपने मेरी स्क्रिप्ट चुराई। तो सेल्वम जो हुआ वो अपने बेटे को बताने लगता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले इस सेल्वम को किसी के साइड से कॉल आया था। वेटरी के घर में जाकर ड्रॉ में एक स्क्रिप्ट होती है, उस स्क्रिप्ट को चुराना, बदले में इसको पैसे भी मिलेंगे। और उस स्क्रिप्ट को चुराने के लिए और किसी ने नहीं, उस सत्या ने कहा होता है। तो सेल्वम उसी तरह से चोरी करवा कर एक फिल्म वाले ऑफिसर के पास जाकर सबमिट कर देता है कि ये स्क्रिप्ट मेरे बेटे की ओरिजिनल है और इसको चुराने वाला वो वाला डायरेक्टर है, आप उस पर एक्शन लीजिए। इस तरह से उनके खिलाफ कंप्लेंट देने लगता है। सेल्वम कहने लगता है कि तुम बचपन से ही पढ़ाई छोड़कर मूवीज के पीछे भागने लगे थे, यही बात हमेशा तुम्हारी माँ मेरे पास आकर तुम्हारी कंप्लेंट किया करती थी। उसी वक्त मैंने तुम्हारी माँ से कह दिया था कि पुलिस का बेटा पुलिस ही बने, ये कहाँ का रूल है।
मेरे बेटे के पास जो टैलेंट है वही करेगा वो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं एक रिश्वतदार पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन इतना भी बुरा इंसान नहीं कि मैं अपने बेटे की कामयाबी को बेच दूँ। उस प्रोड्यूसर ने कहा कि वो तुम्हारी फिल्म को प्रोड्यूस करेगा, कल उसके पास जाकर तुम बात कर सकते हो। तो इसी बातों ही बातों में वो मिनिस्टर के आदमी सेल्वम के सर पे गोली मार देते हैं, बैटरी की आंखों के सामने ही। दूसरी तरफ वसंत अपने कमरे में आकर सुसाइड नोट लिखने लगता है। लिखता है कि बेटा पार्वती, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। नशे में मेरी आंखें बंद हो गई थी। तुम तो मेरी बेटी नहीं हो, उससे भी बढ़कर हो, मेरी देवी हो तुम। ऐसी देवी के साथ मैंने ऐसी हरकत की, मुझे जीने का हक नहीं। इस तरह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। कुछ दिनों के बाद वेट्री अपनी स्क्रिप्ट लेकर अपने माँ बाप की कब्र के पास आता है ब्लेसिंग्स लेने के लिए। आज इसकी मूवी का पहला शूट होता है, इसलिए यहाँ पर आकर बहुत दुखी होने लगता है कि इसकी कामयाबी को देखने के लिए इसके माँ बाप दुनिया में नहीं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।